अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 85 रन से जीतना है या 35 ओवर में हदफ समेटना है। क्रिकेट हुक्मरानी की जंग में शाहीनों के पास सिर्फ एक ऑप्शन, गेम मार दो शिकस्त की सूरत में वापसी यकीनी है। बाबर 11 आज अहम मार्के में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल होगी। कप्तान ने फतह के लिए जाल बुन लिया है। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ लड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने से पहले ही फैंस ने जीत के दावे शुरू कर दिए। किसी ने अब्रार की प्लेइंग 11 में शमूलियत को अहम करार दिया तो किसी ने शाहीन आफरीदी से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तवक्कुआत लगा ली। और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के ओहदे पर रहने से मुतालिक फैसला आज हो जाएगा। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता की तरफ से वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन पीसीबी के मुस्तकबिल से मुतालिक समरी भेजी गई, जिसमें वज़ीर आज़म से राय मांगी गई है। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही समरी पर अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अहम मैच में चन्नास्वामी स्टेडियम का खुसूसी निज़ाम मैच को बारिश से बचाने के लिए तैयार है। भारतीय महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे के बाद बंगलुरु में बारिश की पेशगोई की। चन्नास्वामी स्टेडियम में नस्ब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। तो आज के मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ही जीतेगा। इनका इम्तिहान बहुत सख्त है, ठीक है, हमारी दुआ इनके साथ है, अल्लाह करे ये जीत जाएं। अगर अगली टीम को 35 ओवर में सबको हरा दिया तो तभी ठीक है, या 85 रन से हरा दिया या 35 ओवर में ऑल आउट कर दिए तो तभी मुमकिन हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं हमारे अपने शाहीनों के साथ है। दुआ कर सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए कि आज वो जीत जाएं और हमें बहुत खुशी होगी। हमारी टीम है, हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे जैसी भी उनकी कारकर्दगी है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा, कम बैक अच्छा होगा जी इंशाल्लाह ताला। अगर हमारी बैटिंग बाद में आती है तो हम इजीली जो है ना 35 में चेज कर लेंगे। क्यों कि आज का जो मैच है पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर आज का मैच इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आपको पता है कि हम तो वर्ल्ड कप से आउट होना है, बाहर जाना है हमने। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है और हम काफ़ी एक्साइटेड है कि ये मैच पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगा। ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये निकल जाएगा और अच्छा नहीं कि ये बाहर हो जाएगा। जिस तरह पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, जो लास्ट मैच गुजरा है, इंशाल्लाह अगले मैच में इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शाहीन भी अच्छी बॉलिंग करवाएगा और भी हमारे बैट्समैन हैं। फ़खर जमान भी इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान आगे जाए, मैच क्वालिफाइड करे, मैच जीते। मैच अच्छे रन रेट से जीतेगा तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्वालिफाइड कर पाए। इस तरीके से तो नहीं कर पाएगा ना। हमारी दुआ है हमारे साथ पाकिस्तान मैच की टीम आगे जाए। धरती के मजीद बेटे अमन की राह में शहीद हो गए। गवादर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया। 14 जवान शहीद हो गए। पसनी से और माड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों को घात लगाकर निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिल हमले। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत सियासी और मजहबी क़यादत की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सदर और निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़ाइम को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का इजहार अफसोस, कहा, हमारे जवान अपनी जानों पर खेल कर मुल्क कौम की हिफाजत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मजम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद फौजी जवानों को खराजे अकीदत पेश किया। गवादर में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर सियासी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत का इजहार किया है। बोल से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस तरह के वाकयात से फौज का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल डाउन कभी नहीं होता, कौम का मोराल कभी डाउन नहीं होता। फौज और कौम ने मिलके पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत की है, आइंदा भी इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। और ये इस तरह के वाकयात में अब पाकिस्तान की पूरी फौज को, कौम को अपनी फौज के साथ हर तरीके से खड़ा होना चाहिए। सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, अमलन भी। ये उस कुर्बानियों के
अजीम सिलसिले का एक तसलसल है जो हमें एक दहशतगर्दी के अफरेज से जब नबर्द आज़मा है तो उसमें इस किस्म की मुश्किलात, इस किस्म के मराहिल आएंगे, मगर ये पाकिस्तान आर्मी के जो अज़्म है उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। इसराइल के साथ जंग दीनी एतबार से जायज़, ये हक की लड़ाई है। लबनान की मुज़ाहमत पसंद तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। बोले तूफ़ानुल अक्सा मार्के में दूसरे दिन से शामिल हैं। लबनान पर हमला इसराइल की बहुत बड़ी हमाकत होगी। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। इसराइल अपने यरगमालियों की रिहाई चाहता है तो उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि हसन नसरुल्लाह का खिताब यकीनन मगरबी कुव्वतों ने बगौर सुना होगा। मगरबी कुव्वतें हसन नसरुल्लाह की तकरीर में किसी बड़े हमले के ऐलान की तवक्को कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली को छुपा कर रखा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि हसन नसरुल्लाह ने वाज़े किया कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं, आलमी कुव्वतें इस जंग को यहीं रोकें, बसूरत दीगर ये जंग खित्ते की जंग साबित हो सकती है। ज़मीनी हमले के लिए इसराइल ने गजा का मुहासरा मज़ीद तंग कर दिया। बड़े हमले की तैयारी, हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले, टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप के साथ अलबरीज पनाहगुज़ीन कैंप पर भी इसराइली जारहियत। शोहदा की तादाद 9,200 से ज़ायद हो गई। मरने वालों में 3,700 बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 जवान शहीद हो गए। बारूदी सुरंग के धमाके में भी 1 जवान शहीद हुआ। भारत में 6.4 शिद्दत के जलजले के झटके, जमीन लरज उठी। भारतीय मीडिया नई दिल्ली में रात 11:32 पर जलजले के शदीद झटके आए। नई दिल्ली के अलावा भारत के दीगर इलाकों में भी जलजला आया है। भारतीय मीडिया जलजले का मरकज नेपाल था, गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक भारत में 6.4 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़मीन लरज उठी। भारतीय मीडिया नई दिल्ली में रात 11:32 पर जलजले के शदीद झटके आए। नई दिल्ली के अलावा भारत के दीगर इलाकों में भी जलजला आया है, जबकि भारतीय मीडिया जलजले का मरकज भारतीय मीडिया के मुताबिक जो जलजले का मरकज है वो नेपाल था। पहला महीना खट्टी, दूसरा महीना चट्टी। कराची कोरंगी में दुकान को निशाने पर रखने वाला डाकू पिस्तौल के निशाने पर आ गया। गुज़िश्ता माह दूध की दुकान लूटने वाला डाकू रवा माह दुकानदार की गोली से मारा गया। वालिदा को नाजेबा मैसेज क्यों भेजे? कराची में भतीजे ने अपने ही चचा को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार और पहले हमारे तल्ख कलामी भी हुई। उन्होंने बताया कि फिर झगड़े के दौरान गोली चलने से चचा की जान चली गई। कराची के इलाके गुलजार हिजरी सोसाइटी में वालदा को नाजेबा पैगामात भेजने पर भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया। कत्ल में मुलविस भतीजे की शनाख्त रहमत शाह के नाम से हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को रिकॉर्ड बयान में बताया, मैं फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था। चाचा नूर शाह का फोन आया, वो मेरे दफ्तर के बाहर पहुंचा और मुझे गालियां दी। मैंने इसको कहा कि मेरी वालदा को नाजेबा मैसेज क्यों भेजे हैं। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज शुमाइला दम तोड़ गई। गुजरावाला में शौहर ने पहली बीवी से मिलकर दूसरी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस अफसोसनाक वाक़े में थाना कोटलदा के इलाके पहलोल चक में 5 रोज़ कबल यह वाक़या पेश आया था। गुजरावाला आग के शोलों में जलती शुमाइला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नसीर को गिरफ्तार कर रखा है। शुमाइला और नसीर दोनों शादीशुदा थे। पुलिस के मुताबिक 2 साल कबल दोनों में दोस्ती हुई। शुमाइला ने पहले शौहर से तलाक लेकर 7 माह कबल नसीर से शादी की थी। कराची रज़ाकाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मारा गया शख्स डकैत नहीं, आम शहरी निकला। पुलिस ने दावा किया है कि शहरी डाकू की फायरिंग से कत्ल हुआ। गोली किसने मारी? मरने वाला कौन था? हर लम्हा बदलती कहानी। गुज़िश्ता शब वाकया रिपोर्ट हुआ कि शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि डकैती के दौरान वाकया पेश आया। अब पुलिस दावा कर रही है कि सिक्योरिटी इदारे के एहलकारों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग हुई। समी नामी शख्स डाकू की फायरिंग से जा बहक हुआ। मकतूल नौजवान फायरिंग के वक्त कंपनी से वापस घर आ रहा था। दर्ज मुकदमे में लिखा गया है कि सिक्योरिटी इदारे के ट्रक के सामने ड्राइवर से डाकुओं ने मोबाइल फोन छीना। सरकारी SMG
पुलिस से जवाबी फायरिंग की गई। डाकू असला। कराची सिंध पुलिस में नौकरी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड। शहरी को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर लिए, जाली तकर्रुरनामा भी दे दिया। फ्रॉड से मुतालिक देखते हैं अता हुसैन की रिपोर्ट। धंधा है पर धंधा है पुलिस वाला बनाने के लिए सादा लो शहरियों से लूट मार। कराची में सिंध पुलिस में नौकरी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड, झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर लिए। मुतासरा शहरी ने बताया मुलजिमान ने पुलिस के महकमा IT में नौकरी का लेटर देकर 25 लाख से जायद रकम वसूल की। साबिक IG के नाम से जाली तकर्रुरनामा भी दिया गया। मुतासरा शहरी ने इल्जाम आयद करते हुए बताया पुलिस हुकाम से शिकायत पर भी कोई सुनवाई ना हुई। SIU ने जालसाजी में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में भी लिया, तहम मुबैना तौर पर इसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। हमको सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। शख्सियात नहीं अवाम अहम हैं। नौजवानों की मायूसी दूर करेंगे, ख़वातीन को आगे लाने के मौके पैदा करेंगे, बैंकों से कर्ज दिलवाएंगे। जहांगीर तरीन ने हाफिजाबाद जलसे में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा मुल्की मफाद के लिए इख्तलाफात को भुला देंगे, वो वादे करेंगे जो पूरे कर सकें। सियासी जमातों की लड़ाई की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया। फ़ौज हमारी महाफिज है, उनको मज़ीद मजबूत करना होगा। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है कि इस वक्त शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। हम नौजवानों की मायूसी को दूर करेंगे, खवातीन के लिए भी साजगार माहौल पैदा करेंगे। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की मफाद को सामने रखें। हम आपको उम्मीद जरूर दिलाना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सके। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त जाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। जहाँ तक हमारी फौज का ताल्लुक है वो हमारे मुहाफिज हैं। इनके जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हमें अपने यकीन और एतमाद से उन्हें और मजबूत करना होगा। बुज़दार को वज़ीर आला लगाना मेरिट था, ना ही ईमानदारी। वो शख्स तो वज़ारत आला के लिए अहल ही नहीं था। सदर IPP अलीम खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान देखना है तो उस्मान बुज़दार के घर जाकर देखो। तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी ने नहीं की। हुकूमत आई ते फिर किन्नू लाया मैरिट ते बुज़दार नु। ओ ना मैरिट सी ना ईमानदारी सी, रज के बेईमान सी ते रज के नलायक सी। जेड़ी तब्दीली लेके आ रहे सन उन्होंने अवाम नु क्या सी नवा पाकिस्तान बनावांगे। अगर तुसी देखना है तो बुज़दार दे घर जाके देखो, ओ फर्क होगी वल जाके देखो नवा पाकिस्तान बना के बैठे ने। इस मुल्क दे विच जिन्नी करप्शन तब्दीली सरकार ने की थी इन्नी करप्शन किसी ने नहीं की थी। अगर तुहाडे कोल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत बनती है तो साडा मंशूर जिहड़ा ओ गरीबां दा मंशूर है। सब तो पहले मजदूर की तनख्वाह जिहड़ी है ओ 50,000 की जाएगी और जिदे जिदे घर 300 यूनिट तक बिजली आती है वो सारी दी सारी फ्री होएगी। जिहड़ा मोटरसाइकिल वाला 290 रुपए वाला पेट्रोल तुहानू 140 रुपए विच मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़। तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहना था नवाज शरीफ मुल्क कौम की खुशहाली की कलीद हैं। वज़ीर अवैस लगारी से मुलाकात में उनको बरियत पर मुबारकबाद दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत के साथ बैठकें। साबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क कौम की खुशहाली की कलीद करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर अवैस लगारी से मुलाकात में इनको बरियत पर मुबारकबाद दी। कहना था जिस बहादुरी से इन्होंने सियासी इंतकाम का सामना किया वो मुनफरिद मिसाल है। दीगर मुलाकातों में कायदीन से इलेक्शन से मुताल्लिक तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वापसी और 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बड़ा फैसला सामने आ गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुकदमात समाअत के लिए लगाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी लार्जर बेंच परवेज मुशर्रफ केसेस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की फांसी सजा के खिलाफ अपील समाअत समेत तमाम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच 10 नवंबर को संगीन गद्दारी से मुतालिक तमाम दरखास्तों पर समाअत करेगा।
इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के इत्तफाक के बाद 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख खत्मी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस कासिफ आयसीसा के अहम तरीन रिमार्क सामने आए। कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो इस फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकता तो घर चला जाए। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हो। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हल्का बंदियां शाया होने के बाद ही कानूनी तौर पर शेड्यूल जारी हो सकता है। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने PTI के वकील से कहा, अली जफर साहब आपको यकीन दिलाते हैं अदालत इस फैसले पर अमल कराएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मीडिया ने भी अगर शकूक पैदा करने की कोशिश की तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तें निपटा दी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सैनेटर्स कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनख्वाह साफ शफाफ इलेक्शन कराने की मिलती है। अगर किसी की मुदाखलत की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकते तो फिर घर जाएं। तमाम सियासी जमातें अपने अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन में जाएंगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सब साफ शफाफ इंतखाबात तो चाहते हैं मगर मुदाखलत भी की जाती है। क्या आइंदा इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। सारी तनख्वाह मिलती है सिर्फ एक काम की, वो है इलेक्शन कराना और फ्री और फेयर कराना। अगर वो ये समझता है कि मुदाखलत की वजह से या किसी वजह से वो ये नहीं करा सकता तो उसको उसूलन उस सीट पे होना ही नहीं चाहिए। अभी तक जो उसके इर्द गिर्द इलेक्शंस के माहौल है वो तो ऐसा नहीं लग रहा। और लोगों को असल तो टेस्ट ये है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद क्या हम ये जो पोलराइजेशन और माहौल में तलखी है वो कम होगी, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ें, जाएं, और एक पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है, वो बताए 15 साल में क्या किया है, हम बताएंगे हमने 9 साल में क्या किया है। दूसरी ने 4 साल हुकूमत की है, वो बताए, और 15 साल वहाँ की है खैबर में, वो बताएं हमने क्या किया है। तो अवाम अंधे नहीं है। हमारी ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, 2018 की तरह ना हो। अरकान सेनेट कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान खुश आइंद है, मगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। कैमरामैन अफजाल चौधरी के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची वालों के लिए खुशखबरी, दूध के बाद अब कराची में आटा भी सस्ता हो गया। होलसेलर्स ने सरकारी कीमत पर आटा बेचने का ऐलान कर दिया। 2.5 नंबर आटा 127 रुपए और फाइन आटा 134 रुपए किलो मिलेगा। मौशी आशाइयों के बाद अवाम के हालात भी बेहतर होने लगे। महंगाई काबू में आ रही है। कराची में आटे की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स मालिकान के आटे की कीमतों पे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरकारी कीमतों पर आटा बेचने पर रजामंद हो गई। आटे की जो कीमतें कम हुई हैं उसमें बुनियादी वजह यह है कि गंदम की इम्पोर्ट की जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी है पिछले 2 महीने पहले से, अब रशिया से गंदम इम्पोर्ट होकर आ रही है जो हमें सस्ती पड़ रही है, जिसकी वजह से आवाम का बहुत बड़ा फायदा हो गया है और आटे की कीमत बहुत हद तक कम हो गई है। 2.5 नंबर आटे की कीमत 8 रुपए और फाइन आटे की कीमत में 11 रुपए की कमी की गई है। 2.5 नंबर आटा होलसेल पर 120 रुपए, रिटेलर में 127 रुपए किलो मिलेगा। फाइन आटे और मैदे की होलसेल कीमत 130 रुपए और रिटेलर कीमत 134 रुपए होगी। रवा हफ्ते गंदम 5 रुपए कमी के बाद 105 रुपए फी किलो हो गई। इम्पोर्टेड गंदम 3 रुपए कमी के बाद 97 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमत के बाद रोटी और डबल रोटी भी सस्ती होने का इम्कान है। हफ्ते को तंदूर और बेकरी मालिकान से भी बातचीत होगी। और आपको बताएं कि आटा सस्ता होने के ऐलान पर शहरी खुश हैं। कहते हैं कि मुआशी आशारिये बेहतर होने का फ़ायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। आम इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती होना बहुत ज़रूरी है। सब उसी रेट पे बेच रहे हैं। अब आटे पे अगर गवर्नमेंट करवाती है तो शायद कम हो जाए, वैसे तो कम नहीं होते। दुकान वाला तो कोई कम नहीं करता। 1 रोटी या 1.5 रोटी खा लेंगे हम लोग एक घर में,
2 हों तो चलो 4 पक जाएंगी, मगर सारी चीज़ें कम होनी चाहिए जो हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये हुकूमत का बड़ा एक्सीलेंट इकदाम है और हम समझते हैं कि वक्त के साथ और चीज़ें भी हुकूमत सस्ती करेगी, जैसे आटा है, बिजली है, जिसे पेट्रोल है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। रोटी को 5 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हो, क्योंकि हमारी आवाम रोटी खाती है और थोड़ा सा सालन चटनी खा ले या प्याज के साथ खा ले। इकदाम तो ठीक है, उन्होंने रेट सही पाबंदी से दिया है, लेकिन इन्होंने रेट बढ़ाए हैं दुकानदारों ने अपने से। आप कोशिश कीजिएगा कि इनको हुकूमत को चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये जिस निज़ाम हुकूमत ने किया है ये तो अच्छा किया है। अब जो है ये दुकान वाले सोचना चाहिए इनको, जो हुकूमत ने निज़ाम किया है इस पे तो बेहतर है, इसमें महंगाई ख़त्म होएगी, महंगाई ऊपर नहीं होएगी, मगर दुकानदार सोचे जो हुकूमत रेट चला रही है उस रेट पे चलें। खबर है जैकबाबाद से, जहां लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जान की बाजी हार गई। 20 साला खातून अमीना वाजिद को जचगी के लिए सिविल अस्पताल लाया गया था। वरसा के मुताबिक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद मरीजा को तशवीशनाक हालत में छोड़कर चली गई थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इलाही बख्श अबड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। इलाही, बताइएगा क्या तफसीलात इस मामले की? जी, ये बलुस्तान के इलाके हाजी इब्राहिम बलगानी के रहायशी हैं। ये हमला औरत को लाए थे सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने लेडी डॉक्टर ने जब चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उनको कहा कि ये सीजर केस होगा, इसको दाखिल करना होगा। इसके बाद इस औरत को दाखिल किया गया और सीजर केस के बाद बच्चे को जन्म हुआ। उसके बाद जो लवाकिन का कहना है कि लेडी डॉक्टर की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद इसको बेयार और मददगार छोड़ के चली गई। उसके बाद की हालत गैर हो गई और फौत हो गई। तो लवाकिन ने लेडी डॉक्टर और इंतजामिया की गफलत का इल्जाम लगाते हुए धरना दिया, लाश के हमारा धरना दिया और अमले के साथ कशीदगी भी हुई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इंतखाबात का ऐलान और IMF से मुज़ाकरात की खबरों का कारोबार पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी, 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। सीनियर इकनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान और IMF से मुज़ाकरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में जबरदस्त तेजी, 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 600 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना पाकिस्तान की तरक्की है। बोल से गुफ्तगू में सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सरमायाकारी में इजाफा होगा। इलेक्शन की तारीख आने से कारोबार पर मुस्बत असर हुआ। पाकिस्तान में जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ेगी, मार्केट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। पॉलिटिकली एक डेट इलेक्शन की आ गई है। मैंने हमेशा कहा कि अ डेट इज इम्पोर्टेंट सो दैट एवरीवन नोज कि हमने किस तरह चलना है। याद रहे 100 इंडेक्स 24 मई 2017 को बुलंद तरीन सतह यानी 53,127 की सतह पर पहुंचा था। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR हुकाम की महसूलात के मामले पर ब्रीफिंग, IMF ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का दूसरा रोज, टैक्स छूट खत्म करने पर FBR की अमल दरामद रिपोर्ट पेश। चेयरमैन FBR ने IMF हुकाम टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। FBR से मजीद 3 सहमाइयों की प्रोजेक्शन तलब कर ली। जराए FBR के मुताबिक चेयरमैन FBR ने वफ्द को बताया FBR टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करेगा। 8 से 10 लाख अफराद को मजीद टैक्स नेट में लाया जाएगा। ऐसे अफराद को FBR की जानिब से नोटिस भेजे जाएंगे। रवां साल इनकम टैक्स कुशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 6.5 मिलियन होने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकाम के साथ IMF हुकाम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। 10 रोज तकनीकी मुज़ाकरात और 5 रोज पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। और पाकिस्तान मुआशी मैदान में मुस्तहकम होने लगा। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बने। साल की बुलंद तरीन सतह 53,263 की सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन आम इंतखाबात के ऐलान और IMF मुज़ाकरात को बाजार हिस्स में तेज़ी की वजह करार दे दिया। दूसरी तरफ सोने और डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया।
मुल्की मईशत मुस्बत राह पर गामजन, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाइस नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 53,263 पे पहुंच गई। मार्केट 446 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 53,123 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट तज्जियाकारों ने आम इंतखाबात के ऐलान और IMF मुज़ाकरात को बाजार हिस्से में तेजी की वजह करार दिया। मेंबर स्टॉक जफर मोती ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ रही है। जैसे ही IMF से हमारी निगोशिएशन शुरू हुई, पहली आगे इंस्टॉलमेंट, तो उसे लगा कि हम ऑन ट्रैक आएंगे थोड़े दिनों में इकोनॉमी पर, तो वो देखना नजर भी आ रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था, बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना पाकिस्तान की तरक्की है। बोल से गुफ्तगू में सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी में जल्द इजाफा होगा। पाकिस्तान में जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ेगी, मार्केट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। पॉलिटिकली एक डेट इलेक्शन की आ गई है। मैंने हमेशा कहा कि अ डेट इज इम्पोर्टेंट सो दैट एवरीवन नोज कि हमने किस तरह चलना है। करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 88 पैसे का इजाफा 284 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे के इजाफे से 285 रुपए पर पहुंच गया। सोने के मिजाज भी गर्म। फी तोला सोना 1100 रुपए के इजाफे से 2,14,400 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपए का इजाफा 1,83,813 रुपए हो गई। रेकॉर्डिंग मंसूबा पाकिस्तान के माशी सफर पर तरक्की का बड़ा संग मील। SIFC और गैर मुल्की कंपनी बैरक के इश्तराक से बलूचिस्तान में रेकॉर्डिंग मंसूबे पर काम शुरू हो गया। बलूचिस्तान में रेकॉर्डिंग के मकाम पर 5 अरब 87 करोड़ टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। रेकॉर्डिंग में 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं। रेकॉर्डिंग मंसूबे से 2028 तक पहली पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। माशी माहिरीन SIFC और बैरक का इश्तराक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए अहम तरीन करार दे रहे हैं। मंसूबा तकरीबन 7,500 लोगों को रोजगार फराहम करेगा। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1,48,000 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान लौट चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजना पाकिस्तान का अंदरूनी फैसला है। गैर कानूनी रिहायशियों की वापसी, जो छुप गया उसकी तलाश जारी। अटक में 272 अफराद को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। मियांवाली में 228 अफगानियों की निशानदही के बाद 130 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 48 अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान चले गए। पेशावर के नासिरबाग होल्डिंग सेंटर से अब तक 58 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। कराची में सोहराब कोट और अफगान बस्ती में भी गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में चादर और 4 दीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,48,000 के लगभग अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। तारिकीन वतन के खिलाफ कराची में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 3 रोज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले तारिकीन वतन की मजमूई तादाद 290 तक जा पहुंची है। होल्डिंग कैंप पर मजीद 77 तारिकीन वतन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। तारिकीन वतन के खिलाफ कराची में भी कार्रवाइयाँ। 3 रोज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 290 तक पहुँच गई। ईस्ट पुलिस भारी नफरी के हमरा सोहराब गोट के इलाके गन्ना मंडी पहुँची। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान 900 घरानों के कवायफ चेक किए, जिनमें से 77 अफराद को गैर कानूनी मुकीम होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसमें मच्छर कॉलोनी है, जुनेजो कॉलोनी है, गन्ना मंडी है और उससे मुतसिल इलाके हैं, जिनमें ये ऑपरेशन किया गया है। डोर टू डोर सर्चिंग की गई है। चादर और 4 दीवारी का भी ख्याल रखा गया है। उधर बिन कासिम टाउन के इलाके शाह लतीफ में भी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोड और शाह लतीफ से 81 तारिकीन वतन को होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की कवायफ की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। 77 तारिकीन वतन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। इस वक्त होल्डिंग कैंप्स में 178 तारिकीन वतन मौजूद है, जिनमें बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, नौजवान और बच्चे शामिल हैं।
और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को खुश्क सर्दी ने लपेट में ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे आ चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब रहा। नवंबर आ गया मगर बारिश की खबर न लाया। भीगी सर्दियों के मतवालों का इंतजार तवील हो गया, लेकिन मुल्क भर में खुश सर्दी ने जरूर एंट्री दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे आ गया। कश्मीर इलाके लहा में -4 और कलाम में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कलात में 3 और क्वेटा में पारा 7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में माह अक्टूबर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशों का डाटा जारी कर दिया। मुल्क भर में माह अक्टूबर में मामूल से 102% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मैदान में हैं। पोलिंग के लिए 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए गए हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इतवार को पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। कराची में 3 यूनियन कमेटियों पर चेयरमैन, 2 पर वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर के लिए पोलिंग होगी। यूसी 13 सदर टाउन में मेयर कराची और गडाप टाउन की यूसी 7 से डिप्टी मेयर इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। यूसी 3 माड़ीपुर में चेयरमैन, यूसी 6 और 12 सदर टाउन में वाइस चेयरमैन के लिए भी मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची में 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके लिए 2,06,686 वोटर्स हक के राहिदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,12,271 मर्द और 94,415 तीन वोटर्स शामिल हैं। हैदराबाद में 3 रोजा ओलंपिक गेम्स 13 खेलों में खिलाड़ियों ने मुकाबला जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। इस बाजी में लड़कियों ने जनरल ट्रॉफी हासिल करने का मैदान मार लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान आराई। ये जोशो जज्बा और तालियों की गूंज हैदराबाद ओलंपिक गेम्स के तहत होने वाले 3 रोजा मुकाबलों में सख्त मेहनत के बाद मैदान मारने वाली टीमों के खिलाड़ियों का है। हैदराबाद ओलंपिक गेम्स में 54 स्कूल्स व कॉलेजेस ने 13 खेलों के मुकाबलों में होनहार खिलाड़ियों को जीत के लिए मैदान में उतारा, जिसमें हर खेल का मुकाबला सनसनी से भरपूर रहा और इन मुकाबलों में जनरल ट्रॉफी पर लड़कियों ने अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। 50 से अबव इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, और इसमें अंडर 13 की कैटेगरी थी, अंडर 17 कैटेगरी थी और ओपन कैटेगरी थी। आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है और इस क्लोजिंग सेरेमनी में जितनी पार्टिसिपेशन टीम्स आ रही हैं उनको प्राइजेस, मेडल्स एंड ट्रॉफी दी जा रही है। 13 खेलों में 3 स्कूल्स व कॉलेजेस ने जनरल ट्रॉफी का मैदान मारकर 51 स्कूल्स व कॉलेज पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज, हैदराबाद। इस्लामाबाद में अदब और सकाफत के इम्तजाज से भरपूर अदबी मेले का आगाज़। फेस्टिवल में कलीदी नोट, दिलचस्प मुबाहिसात, किताबों की रुनमाई और फिल्मों समेत दीगर की नुमाइश की जाएगी। मज़ीद जानते हैं महापारा ज़मान की रिपोर्ट में। अदबी मेलों ने शायकीन के दिलों में खास मकाम बना लिया है। इस्लामाबाद में अदब और सकाफत के इम्तिजाज से भरपूर अदबी मेले का आगाज। तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि नौजवानों को किताब और अदब से मुतारिफ करवाने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। अगर ये फेस्टिवल्स ना हो तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी किताबें नई रिलीज हुई हैं। किताब मेले में आने का फ़ायदा ये है कि आपको फिर बाद में जाके पता चलता है कि खेल कूद के अलावा किताब मेले के अंदर लोग कितने इंटरेस्ट शो करते हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े दोनों काफ़ी दिलचस्पी से किताबों को देखने आए हैं। इस तरह के इवेंट ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये सिलेबस से हट के जो किताबें लोग पढ़ते हैं इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है। मेले के इफ्तिताही सेशन में बरतानवी हाई कमिश्नर, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था इस तरह के फेस्टिवल नौजवान नस्ल में अदबी शौक और मोहब्बत को उभारने में मावन साबित होते हैं।
And I don't read very much fiction. I've somehow sort of convinced myself that I should spend my time reading non-fiction. I should learn more about Pakistan and learn more about the Middle East and learn more about things that I don't know about. And I decided to sit down. It's just a spy thriller. And I sat down and I got lost. ये किताब मेला जिस मकाम पर मुनक़िद हो रहा है वो अजीम तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। बाज़ माहिरीन आसार क़दीमा के ख़याल में दरियाए स्वान की तहज़ीब का ज़माना हजरी अहद के दौरे अव्वल को मुहीत है। जबकि मेले में आए शुरा का कहना था कि किताब इंसान के जहन को पुख्ता बनाती है। अदबी मेले में मुख्तलिफ ज़बानों और मौज़ूआत पर लिखी गई किताबों के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज़ रहे। किताब से मोहब्बत को आम कराने और किताब दोस्ती के कम होते रुझान को बढ़ाने के लिए इस तरह की तकरीबात खौफज़दा माहौल में ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। कैमरामैन असद इबास के साथ महपारा अज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सालाना सकाफती मेले का आगाज हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आलीजा। इस्लामाबाद लोक वर्सा में 10 रोजा सकाफती मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज पाकिस्तानी और फलस्तीनी कौमी तरानों की धुनें बजाकर हुआ। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में वफाकी वजीर बराए कौमी वर्सा व सकाफत जमाल शाह की खुसूसी शिरकत। कहना था कि लोक वर्सा मेला इस्लामाबाद की पहचान बन चुका। सूफी रक्स ने भी खूब समा बांध लिया। शहरियों ने लोक मेले के इनेकाद को भरपूर सराहा। इनका कहना था ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से लोगों में अपनी सकाफत से मुताल्लिक आगाही पैदा होती है। लोग भरपूर तरीके से इसे एंजॉय कर रहे हैं। KPK, पंजाब, सिंध, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान की तहजीब को यहाँ भरपूर तरीके से और उमदगी के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। कैमरामैन हारून खुर्शीद के साथ मोहम्मद आलीजा खान, पोल न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में पंजाब के सूफी शायर शाह हुसैन के कलाम पर मबनी खेल पेश किया गया। प्ले के जरिए मोहब्बत और अमन के लिए सूफी शायर की जद्दोजहद की ज़बरदस्त मंजरकशी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन ज़ुबैर। लाहौर के अलहमरा फेस्टिवल में पंजाबी जबान के मकबूल शायर की गूंज। लाहौर ऐप फेस्टिवल के तहत शाह हुसैन के कलाम पर मबनी प्ले कह शाह हुसैन पेश किया गया। प्ले देखने के लिए वजीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी इत्तलात दानियल गिलानी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वक्त के हुक्मरानों के सामने आवाज बुलंद करने और अपनी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्ज देने वाले सूफी शायर शाह हुसैन की जद्दोजहद की फनकारों ने कामिल मंजरकशी की। प्ले को डॉक्टर खाकान हैदर गाजी ने तहरीर किया। पंजाबी नाटक कंपटीशन जो पिलाक ने इस दफ़ा कराया था और जो एक हिस्सा है इस दफ़ा लाहौर फेस्टिवल का, तो अपने आप को खुद को उन्होंने फ़कीर नमाना कहा और अपनी नफ़ी की और ये सबक दिया लोगों को, ये दर्स दिया कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके लोग दूसरों को स्पेस दें। मैं ये समझती हूँ कि ये जो कल्चरली प्रोग्राम्स हैं इनमें तो वैसे भी बड़ा सुकून और बड़ी एक ये समझ लें कि सूझ। प्ले के इख्तिताम पर पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी नाटक मुकाबले में जीतने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। प्यारो मोहब्बत के अलमबरदार सूफी शायर शाह हुसैन के कलाम पर मबनी खेल कहे शाह हुसैन जहाँ तसव्वुफ के मोती बिखेरता रहा, वहीं उनकी शायरी पर मबनी सूफियाना परफॉर्मेंस ने भरपूर अवामी पजीराई हासिल की। कैमरामैन नवीर रकम के साथ मोइन ज़ुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। क्रिसमस से सजे घर में दहशत ज़दा माहौल क्यों? हॉलीवुड फिल्म आ क्रिएचर वॉज टेयरिंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म रवा साल दिसंबर में ही। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।